अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ या जीसीडी। एचसीएफ को यानी जीसीडी भी कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी इन क्वेश्चन की समझ आपको आती है, तो इस वीडियो में आपके लिए नया कुछ नहीं होगा। सही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि बस एक्स, यानी हमारे पास दो बसेस है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। बस एक्स comes to stop every 15 minutes and bus Y comes to the same stop every 40 minutes। सही है, दो बसें हैं, एक आपके पास उसी स्टॉप को आपके पास 15 मिनट बाद आती है और दूसरी बस आपके पास 40 मिनट बाद उसी स्टॉप को आती है, ठीक है। लेट्स एज्यूम, आप एज्यूम करें कि अभी ये दोनों बसेस जो कि है वो सेम स्टॉप पर है। सही है, अभी ये दोनों बसेस सेम स्टॉप पर है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने टाइम बाद ये बसेस आपके पास दोबारा इकट्ठा खड़ी होगी। सही है, हमारे पास दो बसेस है, एक उसी स्टॉप को 15 मिनट बाद आती है, दूसरी 40 मिनट बाद आती है। लेट अस एज्यूम कि वो दोनों बसेस अभी एक ही स्टॉप पर है। आप मुझे बताइए कि कितने टाइम बाद वो दोबारा इकट्ठी होगी, कितने टाइम बाद वो दोबारा इकट्ठी होगी। अभी वो हमने एज्यूम किया कि अभी वो इकट्ठे हैं, और कितने टाइम बाद वो दोबारा इकट्ठी होगी। सही है, ये क्वेश्चन है। तो जनाब, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको इस वीडियो में नया कुछ नहीं मिलेगा जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अली नीड्स टू पैक 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स एंड 27 इरेजर। अच्छा, तो अली जो के हैं उसने पैक करना है, मतलब कि किसी को गिफ्ट भेजने होंगे, या वो खुद दुकानदार है, वो पेंसिल, पेन और इरेजर को आपस में मतलब कि पैक करता है। सही है, तो 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स एंड 27 रेजर्स एंड 2 आइडेंटिकल बैग्स। वो बैग्स में उसको क्या करता है, पैक करता है इनटू आइडेंटिकल बैग्स। आइडेंटिकल बैग्स यानी कि उनमें आपके पास सेम तादाद आए। सही है, सो दैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि आपके पास हो ईच आइटम जो कि हो आपके पास बराबर, यानी पेन जो कि हो आपके पास बराबर उसी बैग में आ जाए, पेंसिल जो कि हो बराबर मकदार में आ जाए। और यानी मैंने इस बैग में कितने पेंसिल रखे थे, तो दूसरे बैग में भी उतने पेंसिल, और तीसरे बैग में भी उतने पेंसिल, और चौथे बैग में भी उतने पेंसिल। यानी पेंसिल का जो अमाउंट है वो हर बैग में वो बराबर आ जाए, पेन्स का जो अमाउंट है वो हर बैग में बराबर आ जाए, और रेजर का जो अमाउंट है वो हर बैग में बराबर आ जाए। सही है। अच्छा, आप मुझे बताइए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग दैट कैन बी पैक्ड। कितने, सबसे ज़्यादा कितने बैग हो सकते हैं जो आपके पास हो पैक्ड हो। कितने बैग, 5 बैग इनसे बन सकते हैं या 10 बैग, कितने। नंबर 2, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब एक गिफ्ट बैग में पेन कितने होंगे, पेंसिल कितने होंगे, और रेजर कितने होंगे। सही है, तो अभी हम इनको समझते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ या एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सही है, अभी हम उनका कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर एंड क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा नंबरों का हमने उनके मल्टीपल हमें बनाने हैं, फिर उन मल्टीपल्स में हमने कॉमन मल्टीपल देखने होंगे, फिर उन कॉमन मल्टीपल्स हमने लीस्ट या सबसे कम कॉमन मल्टीपल हमने सेलेक्ट करना है। लेट अस अज्यूम मैं बनाता हूँ 12, और यहाँ पर जनाब 18 जी। इन दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो सबसे जो पहला मेथड है जो कि बहुत काफ़ी आसान है कि अब 12 के मल्टीपल आपको तो बनाने आता है ना, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में मैंने बताया था कि मल्टीपल्स किस तरह बनाने होंगे। तो 12 × 2 24, फिर इसके बाद 12 × 3 36, और 12 × 4 48, 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 7 84, 12 × 8 96, और 12 96, 12 9 108, और 12 10 से 120। सही हो गया। फिर 18 की टेबल तो मुझे आती नहीं है, लेकिन 18 एकम 18, 18 दूने 36 आता है। 18 थिया, तो मैं ज़रा करता हूँ, 18 थिया 3 8 24 4 2 3 एकम 3 थे 2 5 56, फिर 18 4
4 8 32, 2 3 4 एकम 4 थे 2 6 62, फिर 5 5 8 46 आपके पास 0, और 5 एकम 5 थे 4 9 90, फिर 18 6 6 एक 8 के 48, 8 4 6 एकम 6 थे 4 10 108 जी 108, फिर 18 9 में 9 18 में 72 2 7 9 एकम 9 थे 7 16 162, ये क्या हुआ? शायद मैं नहीं, ये तो मैं 8 से डायरेक्ट 9 पे गया ना, तो 18 2 ज़ार 18 3 ज़ार 18 4 ज़ार 18 5 ज़ार 18 6 ज़ार, उसके बाद 18 7 ज़ार 8 7 56 6 5 7 एकम 7 5 7 5 14 146, सही है ना? कहने का 7 एकम 7 5 14, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, अब मेरा मतलब कि मेरा जो मकसद था आपको समझाने का वो आ गया है, ठीक है? 12 के अगर मैं मल्टीपल्स देखूँ तो ये है, और 18 के मैं अगर मल्टीपल्स देखूँ तो आपके पास ये बनते हैं, सही है? अब अगर मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करूँ, सही है? कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर 24 है 34 नॉट कॉमन, 34 54, अच्छा कॉमन तो आया है जी। ये देखें, ये एक देखें, ये दूसरा देखें, फिर 48 है और 54 है नॉट कॉमन, 60 62 नॉट कॉमन, 72 90 नॉट कॉमन, 84 108 नॉट कॉमन, 96 108 नॉट कॉमन। फिर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर जी जनाब, यहाँ पर आपके पास 12 9108 आता है, और 18 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 18 6000 आपके पास 108 आता है। तो ये दोनों आपस में कॉमन है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 12 हैं। यहाँ पर आपके पास 108 एंड 108 आपके पास कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 है। आपके पास कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 है कि नहीं है ना? तो आप मुझे बताइए कि मल्टीपल आप लोगों ने समझ लिए, कॉमन मल्टीपल्स भी आपने 18 और 12 के देख लिए। अब लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? जी जनाब, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम तो 18 और 12 के जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, जो कि सबसे कम कॉमन है, या ये भी आपके पास कॉमन है लेकिन ये तो हायर है ना, सही है? और इससे भी हायर हो सकते हैं आगे अगर हम जाएं, इसको एक्सटेंड करें दोनों को। लेकिन जो सबसे कम कॉमन मल्टीपल है वो है 36। तो हम कहेंगे कि 12 और 18 का जो LCM है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है 12 और 18 का जो LCM है वो आपके पास क्या है? 36 है। अब 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 36 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों आपस में यानी एक होंगे 36 पर, यानी 12 और 18 जो के हैं ये आपके पास अलग अलग नंबर हैं लेकिन ये एक होते हैं, सही है? 36 के नंबर पर। फिर ये अलग अलग नंबर है, फिर ये एक होते हैं 108 पर। इससे मुताल्लिक डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, लेकिन सबसे पहले एलसीएम को दूसरे तरीक़ों पर हम निकालने के लिए काम करते हैं, और बाद में हम क्या ना कि उस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब मैं how many ways to find LCM of a number? There are 3 ways. सबसे पहले तरीक़ों को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड, दूसरे को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरे को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या चीज़? डिवीजन मेथड। जी, एलसीएम को लिस्टिंग मेथड के ज़रिए किस तरह फाइंड आउट करते हैं? लेट अस एज्यूम मैं 60 और 90 का एलसीएम चाहता हूं, तो इनके जी लिस्टिंग मेथड में हम इसके मल्टीपल्स को इसी तरह लिखेंगे, इसके मल्टीपल्स को इसी तरह देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा आंसर होगा जी। तो 60 फिर आपके पास 120, फिर आपके पास 180, फिर आपके पास 6 4 24, 240, फिर आपके पास 6 5 30, 300, फिर आपके पास 360। समझ आई कि ना आई? 90 9 2 18, 180 9 3 27, 300 270, फिर आपके पास 36, 360, फिर आपके पास 9 5 45, तो 450। ठीक हो गया ना जी? तो कॉमन मल्टीपल्स तो यहाँ तक 360 ये आ गया, ये आपके पास 360 आ गया, ये आपके पास 180 आ गया, ये आपके 180 आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स आपके पास ये भी है, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो आपके पास 180 है। तो इसका मतलब है कि 60 और 90 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो आपके पास क्या है? यानी ये 60 और 90 आपके पास
सबसे पहले मिलेंगे 180 पर, उसके बाद मिलेंगे 360 पर आपस में एक दोनों के साथ, मतलब कि इनकी जो मीटिंग होगी जो कि इक्वली टुगेदर होंगे वो आपके पास 180 पर, इसके बाद आपके पास 360 पर इक्वली टुगेदर होंगे। ये आपके पास लिस्टिंग मेथड है। इसमें हम पहले सब कॉमन मल्टीपल्स को लिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीपल्स को लिस्ट करते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स को, उसके बाद हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ जाता है। सही है। फिर दूसरा अब जो तरीका है उसको हम कहते हैं शट। कैमरा मैंने ऊपर नहीं किया था, लेकिन फिर भी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 60 के मैंने मल्टीपल्स लेके, 90 के मैंने मल्टीपल्स लेके। सही है। फिर उनमें मैंने कॉमन मल्टीपल्स को देखा, तो कॉमन मल्टीपल्स में जो आपके पास जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स था उसको मैंने सेलेक्ट किया कि ये मेरा एलसीएम हुआ। ये आपके पास सबसे पहले मेथड था, इसको हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं। यानी इसमें हम मल्टीपल्स को लिस्ट में लिखते हैं, इनके मल्टीपल ये है, इसके मल्टीपल ये है, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारा आंसर आ जाता है। अब दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या चीज़? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। जी, ये आपके पास 60 हो गया, या आपके पास 90 हो गया। अब हम इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जी, 60 जो 2 मल्टीप्लाई 30, 30 आपके पास 2 मल्टीप्लाई 15, 15 आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5। अब अगर आप देख ले तो ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। अब हम 90 पर आते हैं। 90 2 45, 45 यानी इसको डबल करें 90 आता है। 3 15, 3 15,045 आता है। और यहाँ पर आपके पास 3 5 3 5,015 आता है। ठीक है। तो ये प्राइम 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 फैक्टर्स मैंने इनके बना दिए, प्राइम फैक्टर मैंने इनके बना दिए। जी, अब मैं इसके आपके पास जो प्राइम फैक्टर है वो मुझे बताइए। जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। जी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन मल्टीपल्स को एक बार लिखना होगा एलसीएम में। एलसीएम में चलो, एलसीएम का जो फार्मूला है वो है कॉमन, यहाँ पर इस केस में कॉमन फैक्टरों मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टरों, कॉमन फैक्टरों मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टरों। सही था। जी, इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? इसमें कॉमन है यहाँ पर 2, तो मैं 2 को एक बार लिखूंगा। सही है। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो नॉन कॉमन है ना, तो 2 को भी मैंने लिख लिया और 3 को भी मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पर कॉमन है 3, तो इसमें मैं एक ही बार 3 लिखूंगा। फिर है कॉमन है 5, तो 5 को भी मैं एक बार क्या लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। सही है। जी, अब आप लोग मुझे बताइए कि 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 या 36 और 36 5 है। तो मुझे तो पता नहीं कि 36 5 जार क्या आता है। तो 5 6 30, 5 या 15 3 18, तो ये आपके पास 180 आया। तो आया कि नहीं आया? प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी इन दोनों का एलसीएम जो कि है वो हमारे पास क्या आया, वो आया 180। तो एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। सबसे पहले इसको आधा करें, अगर आधा होता है फिर देखे टेबल, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो जो आपके पास जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर है, उनको इसी तरह ऊपर लेके। सही है। फिर उस दूसरे का जो फैक्टर है यहाँ पर लेके, फिर जो कॉमन फैक्टर है उनको आपने एक बार लिखना होगा। जो अनकॉमन है उन दोनों को आपने लिखना होगा। फिर कॉमन है एक बार लिखना होगा, फिर अनकॉमन है एक बार लिखना होगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके आपके साथ आपका एलसीएम आ जाएगा। सही है। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया। सही है। अब हम नेक्स्ट मेथड जो कि डिवीजन मेथड है उसके बारे में भी 60 और 90 का एलसीएम देखते हैं। तब भी हमारे पास एलसीएम 180 ही आएगा। यानी जी, ये हो गया 60 2 30, 2 15, 3 5 15। सही है। और 5 1 जार 5। जी, इसके बाद 90 2 45, 3 15, 35, 5 1 जार 5। सही हो गया। जी, इनके अगर मैं वो देखूँ क्या कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
जी। तो 2 × 3 अच्छा, इसमें आपने फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मतलब कि उन्हों की तरह यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, यहाँ पर कॉमन तो नहीं है ना, तो 2 × 3 लिखना होगा, कॉमन है 3 लिख लिया फिर, और फिर कॉमन है तो सिर्फ 5 लिख लिया, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36 एंड 36 5 ज़ार 180। ठीक है, अब आप एन डिवीजन को आप एक साथ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को एक साथ ही डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो एक साथ ही डिवाइड कर सकते हैं। 60, 90 इसको डिवाइड करें जी, हाफ करें इसको 30, इसको हाफ करें 45 जी। ये जो कि हैं ये दोनों आपके पास 3 के टेबल पर जाते हैं। ठीक है, सॉरी 3 पर दो नहीं जाते, ये आपके पास 3 10 ज़ार 30 जी, 3 पर जाते हैं, 3 10 ज़ार 30 और 3 15 ज़ार 45 सही है। जी, ये दोनों 5 के टेबल पर 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15 जी। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, तो 2 तो आपके पास 3 पर नहीं जाता ना, उस पर डिवाइड नहीं होता ना, तो जी 3 को मैंने उसी तरह नीचे मतलब कि नीचे मैंने क्या जी, यहाँ पर 3 1 को तो मैंने अपनी जगह पे ले लिया, लेकिन 3 1 ज़ार 3 सही है, फिर 1 1 आए उसको छोड़े जी। यहाँ पर 2 × 3 × 5 × 2 × 3 जी, 2 3 ज़ार 6, 2 3 6, 6 5 30, 30 2 60, 60 तिया 180। समझ आई कि नहीं आई? तो मतलब कि ये डिफरेंट तरीके थे और इन डिफरेंट तरीक़ों से आपने एलसीएम को सीख लिया। ये डिफरेंट तरीके कराने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कभी-कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इसी लिस्टिंग मेथड के ज़रिए हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हो जाता है। कोई क्वेश्चन होता है कि डिवीजन मेथड के ज़रिए होता है। वही क्वेश्चन तीनों तरीक़ों के ज़रिए होता है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी हम एक तरीके में फँस जाते हैं, तो आप एक तरीके पे सिर्फ वो ना करें, गुज़ारा ना करें कि आपको एक तरीका आ गया मतलब कि आप कंप्लीट हो गए। आप कम से कम 2-3 तरीक़ों को चेक कीजिए, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मुझे ये तरीके में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई, सही है ना? तो मैं ये तो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद जो कि है ये डिवीजन मेथड बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इन दोनों में बस डायरेक्ट हाफ करे, फिर देखे कौन कौन से टेबल में आपके पास ये आता है, सही है ना? तो ये हो गया जी। अब हम उसी न्यूमेरिकल उसी एग्जांपल की तौर वापस आते हैं जो हमने मतलब कि सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि 2 बसें हैं। ये एक आपके पास एक्स है और दूसरा आपके पास वाई है। एक्स हर 15 मिनट बाद उसी स्टॉप में आता है और वाई जो कि है वो हर 40 मिनट बाद उसी स्टॉप पे आता है। और हमने इज्यूम किया था कि लेट अस इज्यूम वो दोनों एक्स वाई अभी उसी स्टॉप पर है। आप मुझे बताइए वो जो एक्स और वाई है वो दोनों अभी एक ही स्टॉप पर है, वो दोनों अभी एक ही स्टॉप पर है। आप मुझे बताइए कि ये पेड़ कब मिलेंगे, ये पेड़ कब मिलेंगे? समझ आई कि नहीं आई? यानी पूछा गया है कि 15 और 40 का कुछ ना कुछ आपके पास एलसीएम था, तो उसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स था वो मिले थे, सही है ना? अब वो पेड़ कब मिलेंगे, सही है? समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरह के क्वेश्चन के अब वो अगले स्टेशन पर मतलब कि नेक्स्ट वो दोबारा टुगेदर मीट कहा करेंगे। टुगेदर मीट, कॉमन कॉमन, कुछ समझ आया? ठीक है, नहीं आया तो चलो देखते हैं 40 और 15 का हम एलसीएम चेक करते हैं। चलो एलसीएम ना चेक करें, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिस्टिंग मेथड के ज़रिए अगर आप देखना चाहते हैं। चलो लिस्टिंग से पहले हम वो ये वाला करें 15 40 जी। ये तो आपके पास 5 देखते हैं, ये 3 पर जाता है, ये आपके पास 4 पे जाता है, 2 पी भी आपके पास आ जाता है। चलो पहले हम 2 लेते हैं, 15 को हम उसी तरह नीचे रख लेते हैं क्योंकि 15 आपके पास 2 पर डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये तो डिवाइड होता है, तो 20 जी। अब ये 5 पर दोनों डिवाइड होते हैं जी। 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20 जी। आपके पास 3 और 4 हैं जो जी, आपके पास 3 को हमने उसी तरह नीचे रख दिया, लेकिन 2 2 ज़ार आपके पास 4 आया जी। आपके पास 3 1 ज़ार 3 आया, 2 को हमने उसी तरह नीचे रख लिया जी। 2 को उनको हमने नीचे रख लिया, 2 1 ज़ार 2 ठीक है जी। 2 5 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 20, 23 ज़ार 20 या 60 और 60 दुने 120,
ठीक है। तो यानी ये आपके पास ये मिनट में था, ये मिनट में था। नेक्स्ट वो कब मिलेंगे, वो जनाब अली 120 और 120 यानी 2 आवर्स बाद मिलेंगे। ये दोनों बसेज़ों 2 आवर्स बाद मिलेंगे। इस मेथड से तो आप लोगों ने क्या, अगर आप लोग इस मेथड से करना चाहते हैं तो जी 15, 30, 45, 60, 75, 90, 100 नहीं 75, 75 जमा 15, अब 90, 90 के बाद आपके पास 105, फिर आपके पास 120 जी। 40 को करे 40, 80, 120 जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का 120 है। तो यानी अगर कोई बसें हैं 15 मिनट और 40 मिनट बाद मिलती हैं तो नेक्स्ट अगर हम एज्यूम करते हैं कि अभी वो एक साथ हैं तो नेक्स्ट वो क्या होंगी, वो 120 मिनट बाद मिलेंगी यानी 2 आवर्स बाद मिलेगी। सही है। इस तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया है कि हमारे पास एक दो बंदे हैं। सही है। उसमें से एक का जो नाम है वो है असद, असद सही है, और दूसरे का नाम है अली। सही है। वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं। सही है जी। असद जो के हैं वो क्या है कि 12 मिनट में 1 चक्कर मुकम्मल करता है। अभी यहाँ पर ये असद है और यहाँ पर अली है, और अली जो के हैं वो 18 मिनट में 1 चक्कर मुकम्मल करता है। असद 12 मिनट में और अली 18 मिनट में इस फील्ड के इर्द गिर्द, इस सर्कुलर ट्रैक के इर्द गिर्द, इस रनिंग फील्ड के इर्द गिर्द आपके पास 1 चक्कर मुकम्मल करता है। अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि अभी असद और अली दोनों जो के हैं वो इसी ट्रैक में खड़े हैं। ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि असद जो के हैं वो 12 मिनट बाद आपके पास 1 चक्कर मुकम्मल करता है, अली जो के हैं वो 18 मिनट बाद चक्कर मुकम्मल करता है। अब अगर 1 चक्कर आप देखें तो असद आपके पास कितने 12 मिनट बाद आया होगा, अली जो के हैं वो आपके पास हो 18 मिनट बाद यहाँ पे आया होगा। ठीक है ना जी। तो जब यहाँ पर 18 मिनट होंगे तो असद कहीं और जा गया होगा ना, तो मतलब कि वो तो आगे गया होगा ना। तो आप मुझे बताइए कि अभी अगर ये दोनों सेम स्टेट पर हैं इनिशियली, तो ये फिर आपस में इकट्ठा कब मिलेंगे, आपस में इकट्ठा ये कब मिलेंगे, आपस में इकट्ठा कब मिलेंगे। तो ये इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से एलसीएम के बारे में पूछा गया है। तो 12 का 12 दूने 24, 12 तिया 36 जी। 18 का अगर आप देखें तो 18 दूने क्या आता है 36 जी। तो 36 और 36, तो ये जनाब 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। यानी जो असद होगा उसका तीसरा चक्कर होगा, जबकि अली का दूसरा चक्कर के बाद, यानी अली ने 1 चक्कर मारा होगा, दूसरे चक्कर में मिलेंगे, जबकि असद के लिए आपके पास तीसरा चक्कर होगा। कहने का मतलब यह है कि ये आपके पास 36 मिनट बाद मिलेंगे ये दोनों। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए। अभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सही होया जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फैक्टर आप लोगों ने किस तरह बनाने होंगे, वो अगली वीडियो मैंने आप फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में पढ़ाई थी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैंने आप लोगों को कहा था कि फैक्टर को डिवाइजर भी कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन एक ही बात है। सही है। इसकी भी 3 मेथड है, वो एलसीएम की तरह। इसकी भी कितनी मेथड है, एलसीएम की तरह इसकी भी 3 मेथड है। लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड जी। लिस्टिंग मेथड हम पहले कहते हैं जी। मैंने मिसाल के तौर पर 30 और 42 का मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 30 और 42 का मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मैं तो उसके फैक्टर तो निकाल लूँ ना। पहले मैंने हाईएस्ट कॉमन को देखना, कॉमन फैक्टर को देखना होगा, फिर उसके बाद मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखना होगा जी। 30 के फैक्टर जी 1 × 30 जी, 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6, 5 × 30, 3 10 से आपके पास 30 आता है, 2 × 15। ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक फिर 6 5 30 आता है, स्पेशली जब 6 5 30 आता है जी। तो
ये इनके फैक्टर हो गए। अब 42 के अगर हम देखें 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई आपके पास, और अगर इसको हाफ कर दो आपके पास 2 आता है, यहाँ पर 21 यानी हाफ कर दे तो 21 आता है जी। 3 पर होता है तो 4 से 2 6, 3 पर तो होता है यार, 3 कम 3 और 12, 3 4 के 12, यस 3 पर होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 पर 42 को अगर आप डिवाइड कर दे तो 3 एकम 3 आपके पास क्या आता है 1 और 12 आता है, तो 3 4 12, सही हो गया। तो आपके पास क्या है जनाब 14। ये मैंने किस तरह मतलब कि डिसाइड किया कि 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने 4 और 2 को जमा किया तो इससे 6 आता है। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर के किसी ये आपके पास 442 है ना, अगर आप इसके नंबर्स को की सम करें, सम वो सम इससे क्या आता है 4 से 2 6 आता है ना, तो वो जो 6 है वो आपके पास क्या है कि 3 पर डिवाइजेबल बाय है ना, तो इसका मतलब है कि 42 आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है। मैंने मिसाल के तौर पर 7 2 9, सही है ना, ये 7 2 9 ये 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आपसे डायरेक्ट में कोई पूछे तो आपका ये डिवाइड होता है, क्योंकि 7 जमा 2 आपके पास 9 आता है। जब इसका सम आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइजेबल होगा। इसका सम आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है तो ये नंबर भी आपके पास 3 पर डिवाइजेबल होगा जी। अब हम 4 पे देखते हैं, 4 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे 6 7 42 अगर आप लोगों ने ये टेबल पढ़ा हुआ है तो जी। ये बस इसके इतने हो गए, इसके इतने हो गए। अब हम ये जो फैक्टर हैं इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है और 30 फैक्टर है जी। इसके फैक्टर लिखते हैं। 1 फैक्टर है 42 का, 2 फैक्टर है 42 का, 3 फैक्टर है 42 का, 5 नहीं है, फिर इसके बाद आपके पास 6 फैक्टर है 42 का, 7 फैक्टर है 42 का, 14 फैक्टर है 42 का, 21 फैक्टर है 42 का, 42 फैक्टर है 42 का, सही है जी। अब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो जी ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, फिर ये आपके पास ये कॉमन है, फिर आपके पास ये कॉमन है जी। आपके पास अगर कोई अगला कॉमन नहीं है तो जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये 6 जो के हैं, 6 आपके पास एक इस तरह कॉमन डिवाइजर है, यानी 6 इसको भी डिवाइड करता है, 6 इसको भी डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, सही है ना, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, सही है। लेकिन यहाँ पर इसके अगर हम इस 43 और 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कॉमन डिवाइडर है इनका। 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, ये भी कॉमन डिवाइडर है इनका। 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन डिवाइडर है इनका। लेकिन 6 जो के हैं वो आपके पास इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सही है। तो HCF का मतलब है कि ये इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, सही है जी। तो ये इसका एक तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीक़ों को ज़रा पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए जी। ये हो गया 30 और ये हो गया 42, 2 15, 3 5 और 5 1 5, समझ आई जी। 2 इसको ऑफ करें 2100, 3 7 2100 और 7 1 7, सही हो गया जी। इसके फैक्टर लेके 30 के फैक्टर 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 तो प्राइम नहीं है ना तो छोड़े जी। 42 के फैक्टर लेके अगर लिख भी रहे 1 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 जी। इसके कॉमन फैक्टर देखे, कॉमन फैक्टर तो 2 है और 3 है जी। कॉमन फैक्टर का आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर आप ये रिमाइंड करें तो मैंने LCM में भी ये पढ़ाया था, इसी तरह मैंने समझाया था। इन दोनों को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी 30 और 42 का आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी 2 15 और 2 21, यहाँ पर आपके पास हो 3 5, आपके पास 3 7, आपके पास 5 1 5, 7 को नीचे करें फिर आपके पास 7 1 7, सही हो गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं और इस तरह अलहदा भी कर सकते हैं, सही है। दोनों बातों में आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लिखना होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन से। आप कॉमन फैक्टर क्या है 2, कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो 2 3 6, तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 6, 30 एंड 42 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 46 ना, सॉरी सिर्फ 6, सही है जी। अब मैं यहाँ पर ये कहने वाला था कि LCM में हमने
कॉमन फैक्टर को एक बार लिखा था, यानी यहाँ पर 2 था तो 2 मैंने 2 लिखा था, यहाँ पर 3 था मैंने 3 लिखा था, और इसके बाद जो कि नॉन कॉमन फैक्टर थे ना, नॉन कॉमन फैक्टर, उनको भी मैंने मल्टीप्लाई किया था। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि 30 और 42 का एलसीएम आप निकाले, तो मैं इस तरह करूंगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, आपके पास कॉमन तो मैंने एक बार लिखा, 3 आपके पास कॉमन तो मैंने एक बार लिखा, लेकिन 5 तो कॉमन नहीं है तो मैं इसको एक बार लिखूंगा, आपके पास 7 को भी एक बार लिखूंगा। तो आपको समझ आ रही है कि नहीं है? तो एलसीएम में हमने इस तरह करना था, और जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लिखना होगा, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने कॉमन के साथ साथ अनकॉमन को भी मल्टीप्लाई करना था। तो 2 तिया 6, 6 5 30, और 30 सते 21, यानी इसका जो आपके पास हो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 210, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 6। सही है, आपके पास ये मेथड हो गई। अब एक दूसरी मेथड है एचसीएफ के निकालने के लिए, उसको हम ज़रा रिवाइंड करते हैं। देखिए जी, दूसरी मेथड है डिवीजन मेथड, तीसरी मेथड है डिवीजन मेथड। उसमें हमने जी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें हमने डिवाइड के अंदर, यानी उसको हमने डिविडेंड बनाना होगा, और जो स्मॉल होगी उसको हमने डिवाइजर बनाना होगा। जी जनाब, इसको डिवाइड करें, 31 जा रहा 30 क्या आया, 10 और 2 12। फिर जी यहाँ पर फिर आपके पास जो रिमाइंडर आता है ना, तो उस रिमाइंडर को आपने क्या करना है, उस रिमाइंडर को आपने फिर जो अगला डिवाइजर था उसको आपने डिविडेंड बनाना होगा। सही है, ये काम आपने इसी तरह करना होगा जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए। जी 12 एकम 12, 12 दोने 12 2 24। जी 30 से 24 करें 6, फिर आपके पास फिर इस तरह ये वाला डिवाइजर अपने यहाँ पे रखना होगा। तो जी मैंने 12 किया, 6 2 12, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो आपके पास जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है उसको हम एचसीएफ मानेंगे। इस मेथड के जरिए भी आप लोगों ने देख लिया ना कि 30 और 42 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6। लेकिन मैं आपको अब एक बात बताऊं कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो तो स्पेसिफिकली आपने इस मेथड को आपने आगे लेके चलना होगा। समझ आई कि नहीं आई? जब आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर हो तो फिर इससे तो आपने एचसीएफ नहीं फाइंड करना ना। अगर इस मेथड से फाइंड हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता डिवीजन मेथड से, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। सही है ना, हम इसी मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का। सही है, फिर आपके पास जो कॉमन नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके तो 30 42 और 40 का एलसीएम होगा। सही है, लेकिन अगर डिवीजन मेथड से आप फाइंड करना चाहते हैं तो पर आप इस तरह कर सकते हैं, और अगर आप लिस्टिंग मेथड से आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके फैक्टर लेके तो आपके पास कॉमन फैक्टर लेके, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके तो आपके पास आंसर हो जाएगा। सही है, तो ये आपके पास हो एचसीएफ या जीसीडी के बारे में सब कुछ था। अब हम इसके बारे में जो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा था उसको हम मतलब कि थोड़ा सा क्या करते हैं, क्या है ना कि उसको हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। सही है जी, अगर आप लोगों ने मतलब कि जिस तरह वीडियो स्टार्ट हुई तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया था वो आपके पास यह था कि अली जो के हैं, अली के पास 171 पेन्स है, 73 पेंसिल्स है एंड 27 आपके पास रेजर्स है। अब उसने क्या करना है, उसने इस तरह करना है कि उसने एक आइडेंटिकल बैग में, आइडेंटिकल उसके पास मतलब कि एक बैग है, दूसरा बैग है, तीसरा बैग है, चौथा बैग है, मतलब कि उसके पास बहुत सारे बैग हैं। सही है, उस बैग में इन्होंने मतलब कि ये बैग है उसमें अपने पेन्स भी डालने हैं, पेंसिल भी डालने हैं, रेजर भी डालने हैं, लेकिन आपके पास हो इक्वल मकदार में पेन पेंसिल इरेजर, इक्वल मकदार में पेन पेंसिल इरेजर हो। तो आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी पैक्ड, तो कितने सबसे ज़्यादा बैग हो सकते हैं, यानी 8 बैगों में से वो इक्वल सामान आएगा, या 10 में से, या कितनों में से। ठीक है, तो हम मतलब कि किस तरह निकालेंगे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन पैक्ड दीज 171 73 एंड 27 रेजर इक्वली। सही है, तो हम इक्वली हाईएस्ट नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन पैक इन दीज इक्वली, मतलब कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन तीनों को इक्वली डिवाइड करता है। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है जी, तो हम इसके लिए एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ का तरीका मैंने आपको बहुत सारे तरीके होता है। अब यहाँ पर 171 है, 171 है। अब अगर आप लिस्टिंग 171 के फैक्टर बनाए, शायद आप इसमें गलत भी हो। सही है, गलत होने का चांस भी है, तो इसलिए हम ये वाला नहीं करेंगे। सही है, अब यहाँ पर 3 टर्म है तो हम वो डिवीजन वाला मेथड भी सही तरीके से अप्लाई नहीं होते, तो हमारा जो अपना जो मेथड है वो है 171 का, जो वो हम डिवाइड करेंगे, फिर 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे, फिर इसी तरह 27 को भी हम डिवाइड करेंगे। सही हो गया यार, फिर मुझसे ये रह गया था।
सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। मैं यार जब मैं यहाँ पे लग जाता हूँ तो कैमरे की तरफ ध्यान नहीं होता है। अच्छा, अब मैंने 171 को मैंने क्या करना है ना कि मैंने उसको डिवाइड करना है। तो मैं अगर 2 पर देखूँ, आपके पास यहाँ पर लास्ट में आपके पास 2 नहीं है या 2 की डिवाइजेबल तो है, 2 पर तो नहीं हो सकता। ये 3 पर देखता हूँ कि डिवाइड होता है या नहीं होता है। आपके पास 7 जमा 1 तो आपके पास 8 जमा 1 आपके पास 9, यानी 171 के जो नंबर है उनका जो सम है वो आपके पास 9 के बराबर आता है, और 9 आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है। तो मतलब ये कि ये नंबर आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है, सही है। तो मैं देखता हूँ कि 3 पर जब ये डिवाइजेबल है तो किस तरह डिवाइड होते हैं। तो 3 5 जार 15 आपके पास आता है, यहाँ पर 2 रह जाते हैं, 2 अगर आप इस 1 को देते हो आपके पास 21 बन जाता है। तो 3 7 जार 21 जी। अब आपके पास 5 जमा 7 आपके पास इससे क्या आता है, 5 7 आपके पास 3 यहाँ पर 2 वहाँ पर, तो 12 बन जाते हैं, सही है। 12 जो कि हैं वो आपके पास फिर 3 पर डिवाइजेबल हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर 3 लगाएंगे, तो 3 1 जाते हैं आपके पास 2 बच जाते हैं। 2 अगर हम 27 को दे हमारे पास 27 बच जाता है, सही है। 27 पैदा हो जाता है। तो 27 जो के हैं 3 9 9 आपके पास 27 आता है। अब 19 जो के हैं 19 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपके पास 1 पर डिवाइड होता है और ख़ुद पर डिवाइड होता है, उसके अलावा आपके पास किसी चीज़ पर डिवाइड नहीं होता है। तो हम चलो ठीक है इसको ख़ुद पर डिवाइड करते हैं। तो 19 1 जार 19 हो गया जी। अब 63 6 प्लस 3 आपके पास 9, चूंकि 2 पर तो डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट में आपके पास ऑड नंबर है, तो 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होता है जी। 3 पर डिवाइड होता है क्योंकि 6 प्लस 3 आपके पास 9 आता है, 9 आपके पास 3 पर डिवाइजेबल है। तो जी 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3 आपके पास, जब आपके पास 21 आ गया तो 3 7 जार 21 जी। 7 आपके पास प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है, खुद पर डिवाइड होता है। चलो हम 1 पर डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास 7 1 जार 7 जी। 27 को अगर आप देखें, 27 आपके पास क्या है जी, 27 जो क्या है आपके पास 3 9 27 3 9 आपके पास 27 आपके पास 3 3 आपके पास 9 और 3 3 जार 1 3 1 जार 3, सही हो गया जी। अब इनके फैक्टर को लिखेंगे, इनके फैक्टर को लिखेंगे, इनके फैक्टर को लिखेंगे जी। 3 मल्टीप्लाई 19, यहाँ पर देखें 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 3, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर को देखना होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपके पास ये कॉमन फैक्टर है, ये आपके पास क्या है कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है नहीं है ना, तो हम इनको छोड़ देंगे। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने एचसीएफ में आप लोगों को क्या बताया था कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखेंगे। अगर इन्हीं 3 नंबरों का हमने एलसीएम निकलना होता तो हम 3 को एक बार लिखते, 3 को एक बार लिखते, लेकिन उसके साथ साथ हम मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि अनकॉमन को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करते। सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी 3 या 9, सही है ना। यानी कितने बैग आपके पास इकट्ठा होंगे, यानी आपके पास हो एक बैग आपने रख दिया, दूसरा बैग रख दिया, तीसरा बैग रख दिया, चौथा बैग रख दिया, सही है ना। यानी एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग, यानी हर आपके पास कितने बैग, 5 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 8 आपके पास 9 bags, largest number of bags then that can be packed। so हमारे पास largest number of कितने bags बनते हैं, 9 bags बनते हैं, सही है। जिसमें इसमें अगर पेन आपके पास जितने थे उसमें भी पेन इतने होंगे, उसमें भी पेन इतने होंगे, इसमें भी पेन इतने होंगे, इसमें भी पेन इतने होंगे, यानी जो पेन की तादाद होगी, पेंसिल की तादाद होगी, रेजर की तादाद होगी 9 वार्डों में सेम होगी। 9 वार्डों में इसकी पेन की डिस्ट्रीब्यूशन, पेंसिल की डिस्ट्रीब्यूशन, रेजर की डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर होगी, सही है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आपके पास वो कॉमन फैक्टर हैं जो तीनों में आपके पास तीनों को डिवाइड कर सकता है, डिवाइड मतलब कि तकसीम कर सकता है, लेकिन आपके पास हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, मतलब कि लार्जेस्ट डिवाइजर है, लार्जेस्ट तकसीम करने वाला है, सही है जी। तो मतलब कि 9 बैग्स हमारे पास आ सकते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा है द नंबर्स ऑफ ईच आइटम इन द बैग, यानी इस बैग में आपके पास पेन्स कितने होंगे, पेंसिल्स कितने होंगे और रेजर कितने होंगे, सही हो गया जी।
पेन्स इसमें कितने होंगे? तो जनाब अगर हम देखें तो इसका आपके पास जो कॉमन मल्टीपल थे वो क्या थे? वो आपके पास अच्छा कितने पेन्स होंगे ना जी। आपके पास इसका जो एलसीएम है वो आपके पास एलसीएम पे कितना अच्छा इसको छोड़े, इसमें आपके पास टोटल कितने पेन्स हैं? क्या ना कि 1 मिनट सबर कर, क्या गया मेमोरी इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट। जी। अब यहाँ पे देखें, अब हमसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ ईच आइटम इन द गिफ्ट बैग। इस गिफ्ट बैग में पेन्स कितने होंगे, पेंसिल कितने होंगे और रेजर कितने होंगे। सही है। तो हम कहते हैं कि इस हमारे पास कितने बैग हैं? 9 बैग है ना, और पेन कितने हैं? 171 है। तो हम कहते हैं कि लेट अस अज्यूम, अब एक बैग में कितने पेन आते हैं? एक बैग में कितने पेन आते हैं? सही हो गया जी। टोटल पेन कितने हैं? 171। कितने बैग हैं? 9। 171 को अगर आप 9 पर डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 आपके पास 9 बन जाता है ना। तो इस पर अगर आपने 171 को डिवाइड किया आपके पास 19 आता है। सही है। यानी 19 मल्टीप्लाई 9 आपके पास 9 में 81 1 आता है, 8 आता है, 8 एकम 8 9 1 ज़र 9, 9 प्लस 8 हो आपके पास 9 प्लस 8 हो तो एक यहाँ पे आ जाता है, 7 वहाँ पर चला जाता है, तो 171। सही है। तो यहाँ पर मतलब कि 90। तो कहने का मतलब ये है कि इसी एक बैग में 19 पेन्स होंगे। इसी एक बैग में 19 पेन्स होंगे, 19 पेन होंगे, 19 पेन होंगे, 19 19 19 19 19 पेन्स होंगे। सही है। ये कितने बैग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। ये हमें कितने बैग्स किसने बताया? एचसीएफ में बताया। अब एक बैग में कितने आइटम होंगे, कितने पेन्स होंगे, वो जो अनकॉमन फैक्टर था उसने बताया। अब इसी बैग में पेंसिल कितने होंगे? पेंसिल होंगे जनाबी अली, अनकॉमन फैक्टर क्या था? 7। तो इसमें आपके पास 7 पेंसिल होंगे जी। इसी एक बैग में कहना कि रेजर कितने होंगे? इसमें आपके पास हो अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या था? 3 था। तो इसमें आपके पास हो 3 पेन्स होंगे। अगर आप अनकॉमन फैक्टर पे समझते नहीं है तो जी मुझे ये बताएं कितने बैग्स हैं? 9 बैग्स हैं। 9 बैग्स है ना। तो रेजर कितने हैं? 27। हम देखते हैं कि एक रेजर में कितने एक बैग में कितने रेजर थे। टोटल आपके पास कितने हैं रेजर? 27 हो। कितने बैग हैं? 9। तो हम कहते हैं कि एक बैग में कितने हैं जी। या आप ये भी कर सकते हो कि 9 बैग में आपके पास 27 है, तो आप मुझे बताइए कि एक बैग में कितने होंगे। 9 बैग में 27 रेजर है, तो एक बैग में कितने होंगे? तो x इज इक्वल टू ये आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9। तो 27 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें तो इसलिए मैं डिवाइड करता हूँ। सही है। आप लोग को ये कि आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं या अनकॉमन फैक्टर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मैंने एक बैग में नंबर ऑफ रेजर या नंबर ऑफ पेंसिल या नंबर ऑफ पेन को मैंने शुमार करना है। तो मैं ये कैलकुलेशन किस तरह करूँगा? तो मैं ये कैलकुलेशन इस तरह करूँगा कि ये आपके पास बैग्स हो गए हो और ये आपके पास लेट सपोज पेन्स हो गए। तो मैं कहूँगा कि 9 बैग्स में 171 पेन्स है, तो 1 बैग में कितने पेन्स होंगे? सही है। समझ आई कि ना आई? या इसी तरह अगर मैं पेंसिल की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 9 बैग्स में 63 पेन्स है, तो 1 बैग में कितने पेन होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो आपके पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ 9 बैग्स में 27 रेजर है, तो आप मुझे बताइए कि 1 बैग में कितने रेजर होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास अनकॉमन फैक्टर आ जाएगा 3। यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर आपके पास उसी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कितने पेंसिल थे, अनकॉमन फैक्टर आपको बताएगा। उसी नंबर बैग में आपके पास कितने नंबर ऑफ रेजर थे, तो आपके पास अनकॉमन फैक्टर बताएगा। उसी एक बैग में कितने नंबर ऑफ पेन्स थे, अनकॉमन फैक्टर आपको बताएगा। समझ आई कि ना आई? सही है।